हेलो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले अबाउट द सीएमए इंटरमीडिएट ओएमएसएम क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ। आई एम जितिन कुमार। आई secured all India rank 21 in CMA intermediate in a first attempt. I secured 83 marks in OMSM classes by the self study. इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द लॉन्चिंग अ न्यू ओएमएसएम क्लासेस एग्जाम ओरिएंटेड फॉर अपकमिंग एग्जाम सिलेबस 2022। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू सिलेबस अब आने वाला है, लेकिन अभी कुछ अटेम्प्ट रहते हैं जो सिलेबस 2022 पर अभी एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो उसी के लिए मैंने अपने कोशिश की है कि आप जो भी स्ट्रेटेजी मैंने अपनी सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी में यूज की है ओएमएसएम की सब्जेक्ट के लिए, मैं आपको एक यूट्यूब क्लास के जरिए आपको डिलीवर कर देना चाहता हूँ। तो इस बैच को आप क्यों परचेज करें वो आज डिस्कस कर लेते हैं। इस बैच में क्या क्या होने वाला है। ये बैच जो टोटली है एग्जाम मॉनिटर रहेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहेगी, जो थ्योरी सब्जेक्ट है ओएम में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें थ्योरी को हम बाय न्यूमोनिक्स के जरिए याद करेंगे। जैसे कि ये न्यूमोनिक्स के जरिए क्या होगा कि इन द एग्जामिनेशन हॉल वेरी इजी हो जाएगा कि अब न्यूमोनिक्स को रिटेन लर्न कर पाएंगे और बाय न्यूमोनिक्स के जरिए आप क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेम थिंग विद द एसएम थ्योरी। एसएम में भी मैं बिल्कुल न्यूमोनिक्स के जरिए याद कराऊंगा, क्योंकि जो टेक्निक मैंने यूज की है अपने इंटरमीडिएट की जर्नी में वही टेक्निक मैं यूज करूंगा। और रही बात ओएम के प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे, जिसमें जिसमें हमारी मॉड्यूल के क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी बाय आईसीएमआई जो भी इंट्रोड्यूस करती है, और हमारे पीवाईक्यू। और इस बैच में क्या होगा कि एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, और इसके साथ साथ दो बुक्स होंगी, जिसमें कॉन्सेप्चुअल एक बुक होगी कॉन्सेप्चुअल बुक, और एक होगी प्रैक्टिस बुक। कॉन्सेप्चुअल बुक मैं आपको दिखा दे चाहता हूँ, अब देखते हैं स्क्रीन पर। कॉन्सेप्ट बुक जैसे कि आपको मैं एक फर्स्ट चैप्टर दिखा देना चाहता हूँ, जिसके मैंने कॉन्सेप्ट बुक बनाई हुई है। देखिए, जैसे ओएमएसएम का फर्स्ट चैप्टर है डिमांड फोरकास्टिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो डिमांड फोरकास्टिंग एंड कॉन्सेप्ट में जो थ्योरी होगी उसे हम थोड़े टाइम बात करेंगे। पहले प्रैक्टिकल पोर्शन हम कर लेते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग की जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने एक बुक अलग से सेपरेट बनाई जिसमें कॉन्सेप्ट होंगे, जिसमें एलडीआर क्वेश्चन भी मार्क होंगे। मतलब कि आप जब एग्जाम हॉल के एक दिन पहले जस्ट जब आप रिविजन करेंगे, तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए कि एग्जाम में बैठने से पहले, कि हाँ कि कुछ क्वेश्चन के हर एक चैप्टर में से दो दो तीन क्वेश्चन आए जो पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। और ये क्वेश्चन कौन कौन से होंगे जो बुक के इनमें क्वेश्चन है, बुक के साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी, जैसे आप देखना चाहते हैं जैसे डिमांड फोरकास्टिंग एंड कॉन्सेप्ट के बीच का ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं। इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। टाइप वन में टाइम सीरीज ऑफ ऑड नंबर। तो जो टाइम सीरीज है एक टॉपिक है ओएमएसएम के फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें टाइम सीरीज है। तो टाइम सीरीज में ऑड नंबर्स के रिलेटेड कौन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसे किस तरीके से सॉल्व करना, वो स्टेप भी बताया हुआ है कि एट द टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन आपको एक क्विक रिवीजन हो सके इन नोट्स के जरिए। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम क्लास में बिल्कुल श्योरली करने वाले हैं। और जैसे इसमें मोस्टली पीवाईक्यू है, जून 24 का ही क्वेश्चन है, जिसमें ऑड नंबर ऑफ सीरीज ईयर सीरीज का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह से टाइप टू का क्वेश्चन है टाइम सीरीज ऑफ इवन नंबर के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, जो एमटीपी दिसंबर 23 और जून 25 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें टाइप थ्री में कैजुअल रिलेशनशिप है, बाय डिफॉल्ट मिस्टेक बोल सकते हैं बाय द साइड ऑफ इंस्टीट्यूट। एक कैजुअल रिलेशन होकर कॉजल रिलेशन है, कॉजल रिलेशनशिप है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास यूट्यूब की क्लासों में। तो उससे रिलेटेड बताया हुआ है इन कॉन्सेप्ट बुक में हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसमें स्टेप बताए हुए हैं। इवन फॉर्मूले जो आप बुक में देखेंगे तो वहां पर डायरेक्ट ही फॉर्मूले ही दिए हुए हैं। हम अब फॉर्मूले डायरेक्ट इतना पॉसिबल तो नहीं होता है कि आप ओएमएसएम में ओएम के सारे सभी चैप्टर में अलग अलग फॉर्मूले होंगे तो उन्हें याद कर पाए, रट पाए एक्चुअली। और तो मैंने क्या किया है इस क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड के रखने के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रही
कि फॉर्मूले किस तरीके से डराइव हुए हैं, किस तरीके से इस एंड फॉर्मूला पर आए हैं, वो भी डिस्कस करने वाले हैं क्लासेस में। और हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट का हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन में स्टेप दिए होंगे और एक एलडीआर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन दिया होगा, जिसे हम क्लास में भी सॉल्व करेंगे। और रिवीजन रिवीजन के टाइम पर हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। सेकंड बुक मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एक बार, जो हमारी प्रैक्टिस बुक रहने वाली है, जैसे मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, जैसे वर्कबुक के क्वेश्चन है, मॉड्यूल के क्वेश्चन है, जून 23 के क्वेश्चन है, मॉड्यूल के एमटीपी के क्वेश्चन है, मॉड्यूल के हैं। और एमटीपी आप देख सकते हैं, सारे पीवाई के क्वेश्चन मैंने कवर किए हुए हैं, जो हम क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैंने अपने AIR21 सिक्योर किए हैं, जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज किया है, उस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए, और आपके अपकमिंग अटेम्प्ट में जो भी इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर भी 2026 से लेकर टिल दिसंबर 2024 तक के सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं प्रैक्टिस के। उसको प्रैक्टिस करने के बाद मैंने जब एनालाइज किया कि एक क्वेश्चन कई बार अटेम्प्ट में पूछे जा रहे हैं, पूछने का वे क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन भी कोई भी है, जैसे कि स्क्रीन पर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें जैसे 2 के मल्टीपल जैसे 77, 88, 94, तो इन्हीं को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन को एक नया पैटर्न दे देंगे। मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से अपकमिंग क्वेश्चन भी इस तरीके से ही आ रहे हैं, जो अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे। तो इसलिए हमने क्या किया है, जो सिमिलर क्वेश्चन है उनको बस एक बार ही रखा, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहे, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रही। क्योंकि एट द टाइम आपको एक दिन में ही, अगर आप बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको केवल 8 से 10 आवर ही मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द एग्जाम हॉल, एग्जामिनेशन के लिए। एग्जाम हॉल से बैठने से पहले 8 से 10 आवर ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप सिंगल ग्रुप भी देने वाले हैं, तब भी आपको एक दिन मिलता है, तो आपको उसमें प्रिपेयर करना होता है होल सब्जेक्ट, क्योंकि OMSM में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों ही है, तो इसमें प्रैक्टिकल साथ साथ थ्योरी भी करना होगा एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। तो इसको चीज को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ क्वेश्चन को, मतलब ऐसा भी नहीं बिल्कुल कम कर दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट पर फुल फोकस है। और रिवीजन के लिए मैंने दो तरीके की बुक बनाई है, एक नोट्स बुक, एक कॉन्सेप्ट बुक। आपको मोस्ट रेफर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द क्लासेस एंड द लास्ट डे टिल द योर एग्जाम, आपको कॉन्सेप्ट बुक ही फॉलो करनी है, जिसमें आप खुद जब आप ICMI के मॉड्यूल को ओपन करेंगे, तो उन कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट मेरी कॉन्सेप्ट बुक में, जो भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मेरे कॉन्सेप्ट बुक में रहेंगे, आप देखेंगे सारे क्वेश्चन उससे ही सॉल्व हो रहे हैं। इवन PYQ और अपकमिंग अटेम्प्ट में जो भी MTP ICMI रिलीज करेगी, तो आप उस कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ने के बाद आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक योर अपकमिंग एग्जाम। इस बार नहीं तो अगली बार पक्का होगा। और इस वीडियो में, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लासेस है, इसमें अबाउट द लॉन्चिंग द क्लासेस है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को करने वाले हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। इवन जब मैंने अपने टाइम पर सेल्फ स्टडी की थी, तो अभी मैंने इस तरीके के नोट प्रिपेयर नहीं किए थे। हो सकता था अगर मैं ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर करता, कॉन्सेप्ट की बुक अलग से प्रिपेयर करता, तो आज 83 से 3 ना होकर 93 भी हो सकते थे, और ऑल इंडिया 21 से ना होकर कुछ और बेटर हो सकती थी। और मैं नहीं चाहता कि आप सभी के साथ भी ऐसा हो, आप ऑल इंडिया रैंक लाएं और मुझसे भी बेहतर लाएं। इसलिए मैं क्लास लॉन्च करने वाला हूँ, जिसकी प्राइसिंग वगैरह आपको अपकमिंग क्लास में आफ्टर डेमो क्लासेस के बाद आपको पता चलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।